और अब शाहिद शाह का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है फैक्ट। वो हर वक्त सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता। उसके हजारों फ्रेंड्स और लाखों फॉलोवर्स थे। उसकी हर पोस्ट को हजारों लोग लाइक्स, कमेंट, शेयर करते और लाखों लोग देखते थे। फिर अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। सब ने उसकी सेहत के लिए कमेंट्स और शेयर किए, लेकिन कल उसका इंतकाल हो गया। जब मैं उसके जनाजे पे गया तो उस जनाजे में सिर्फ मोहल्ले के चंद लोग थे। तदफीन के दौरान मैंने उसकी आखिरी तस्वीर खींची और फेसबुक पर अपलोड कर दी। फिर लाखों लोगों ने फेसबुक पर उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ की। अलीम इस्माइल का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है चोर। मिल्लत नगर के लोगों ने एक चोर को लातों और घूंसे से पीट पीट कर अध-मुआ कर दिया और इलेक्शन में सरवर खान को दूसरी दफा जिताकर अपना लीडर मुंतखब कर दिया। चोर ने 50 रुपए चुराए थे और खान साहब ने पिछली मिनिस्ट्री में 50 लाख का खुर्द बुर्द किया था। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करेंगे, घंटी का बटन भी दबा देंगे। इसमें कोई पैसा लगता नहीं है, सिर्फ हमारे हाथ मजबूत हो जाते हैं। अफसानचों की दुनिया में कुछ नाम ऐसे हैं जो फने अफसानचा निगारी के माहिर माने जाते हैं। उनमें से एक नाम है ज़ेब सिंधी। उनके 50 अफसानचे दुनिया अफसानचा पर पेश कर चुका हूँ। आइए उनका एक अफसानचा सुनते हैं जो बिगड़ रहे माशरे का अक्काश है। इसे उर्दू का पैरहन दिया है आकाश मोगल ने। उन्वान है ठुमका। बाप इबादत में मसरूफ था और बेटा बड़े अनहमाक से मोबाइल फोन में रकासा का गाना ऊंची आवाज करके देखने में मुस्तगरक था। बाप ने इबादत का सिलसिला मुनक़ता करके बेटी की तरफ देखा और कहा, बेटा डांस देखने या म्यूजिक सुनने में मसरूफ रहा। बाप ने चंद लम्हे इंतजार किया, फिर बेटी की तरफ देखकर बोला, बाबा। बेटी ने फिर भी बाप की तरफ ना देखा। बाप ने चंद साअत इंतजार किए, फिर तीसरी बार बेटे को पुकारा, ओ बाबा। मोबाइल फोन से नजरें हटाए बगैर बेजारी से बेटे ने पूछा, क्या है? बाप ने बेहद नरमी से कहा, बेटा आवाज धीमी कर दो, इबादत में खलल पड़ रहा है। बेटी ने बाप की तरफ देखे बगैर नागवारी से जवाब दिया, बाबा तू अपना काम कर, ध्यान से कर और मुझे अपना काम ध्यान से करने दे। बाप ने ठंडी आह भरकर सर झुका दिया। बेटे ने गाने की आवाज मजीद ऊंची कर दी और रक्स करने वाली लड़की का ठुमका देख देख कर मुस्कुराता रहा। और अब सुनते हैं एक नहायत खूबसूरत अफसानचा। उन्वान है गुर्बत। इसे तहरीर किया है सैयदा फातिमा ने। भूख से रोता हुआ बच्चा बिल आखिर बेहोश हो गया। माँ से ये बर्दाश्त न हुआ
वो बच्चे को उठाए, लोगों के आगे हाथ फैलाए, बाजार में इधर से उधर भागती रही। जब उसके पास कुछ पैसे जमा हो गए तो वो सीधा डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने नब्ज देखी और सर झुकाकर चादर को बच्चे के सर तक खींच लिया। चैनल सब्सक्राइब करने में, घंटी का बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करने में कोई पैसा नहीं लगता, फिर बुखारत कैसी। फौरन सब्सक्राइब का बटन दबाकर घंटी का बटन दबाएं और ऑल पर क्लिक कर दें। नॉर्वे के शहर ओस्लो से अरसाल करदा फैसल नवाज चौधरी का दिलचस्प अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है गीगा मार्ट। गीगा मार्ट। मेरे लिए 4 सूट, मेरे लिए 3 सूट, मेरे लिए 2 सूट। बीवी ने कोई फरमाइश नहीं की, बस ये कहा, हाथ हौला रखियो, सारे बच्चों की नहीं मानते। और मैं सुबह सवेरे ही घर से निकला था। सारा दिन गीगा मार्ट पर व्हाट्सएप से तस्वीरें भेज कर थक चुका था और सोचा हलक्तर करने के लिए कॉफी या जूस पी लूं। 275 रुपए का एक गिलास। मैं सोच में पड़ गया, ये तो बहुत महंगा है। अभी सोच में गुम ही था कि मेरी नजर एक औरत पर पड़ी जो अपनी बच्ची को आइसक्रीम देकर खुद टॉयलेट में चली गई थी। उसके साथ एक और 15 साल की बच्ची खड़ी थी। उसके कपड़े, जूते और बॉडी लैंग्वेज से मालूम होता था कि ये बच्ची उनकी मुलाजमा है। लड़की को उस औरत ने आइसक्रीम लेकर नहीं दिया। मेरे हाथ में जूस, मैं कभी जूस को देखता और कभी उस बच्ची को। मेरी प्यास खत्म हो गई और मेरा ज़मीर। मैंने जूस का गिलास वहीं मेज पर रख कर उस बच्ची से पूछा, बेटा तुम क्या पसंद करोगी, मैं आपके लिए ले आता हूँ। उस बच्ची ने मुझे गौर से देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी अपनी बच्ची सामने खड़ी है। वो बोली, अंकल जी मुझे जूस या आइसक्रीम नहीं चाहिए, आप मुझे 275 रुपए दे दें। कल मेरे भाई की फीस की, स्कूल फीस की आखिरी डेट है। और अब हम सुनते हैं एक नहायत आला दर्जे का सिंधी अफसानचा। इसे अब्बास सारंग ने कलमबंद किया है और उर्दू का कालिब दिया है आकाश मुगल ने। उन्वान है भिखारी। मुर्शिद साईं, कारोबार में बरकत के लिए दुआ करें और साथ ही साथ कोई अच्छा सा तावीज़ भी लिख दें जिससे तरक्की के सारे रास्ते खुल जाए। हाँ हाँ बाबा, कोई फिक्र नहीं, अभी हम दुआ मांगते हैं। मुर्शिद साईं ने हाथ उठाकर दुआ मांगी। दुआ मांगने के बाद ताबीज भी लिख कर दे दी। फिर कहा, बाबा अल्लाह साईं करम करेगा, अब कुछ मुर्शिद की खिदमत भी कर दे। मुर्शिद साईं ने इतना ही कहा था कि एक भिखारी ने दुकान में दाखिल होकर सदा लगाई, बाबा अल्लाह साईं करम करेगा, मौला के नाम पर फकीर को कुछ दे दो। मुर्शिद साईं ने कहर भरी नजरों से भिखारी की तरफ देखा और गुस्से से झटकर बोला, चल बड़ा आया फकीर, चल भाग
यहाँ से, वरना लगाऊंगा 2 हाथ, साला ममता कहीं का।